अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस सी, मज़ेदार सी, झटपट सी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी डिश जो है वो शेयर करने वाली हूँ। वो है चिकन मलाई बोटी की रेसिपी। आप यकीन करें, ये इतना मज़े का है, इतना मज़े का है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप इसे अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम पे और बहुत ही ज़्यादा इजी और फ्रीज़ी तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाना बेहद बेहद आसान है और इसको बनाने के बाद आप बाहर की चिकन मलाई बोटी जो है वो भूल जाने वाले हैं। आप यकीन करें, बहुत ही मज़े की ये बनकर रेडी होती है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसके लिए लेना है चिकन। चिकन मेरे पास है हाफ़ के जी के करीब मैंने चिकन ली है और चिकन को जो है वो मैंने क्यूब्स स्लाइसेस में कट किया हुआ है। ठीक है, आपने भी चिकन को जो है वो क्यूब स्लाइसेस में कट कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून मैंने इसके ऊपर सॉल्ट ऐड किया है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। 2 टीस्पून इसमें आपने ब्लैक पेपर ऐड करना है और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही झटपट से बनने वाली है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से इन तीनों को आपने चिकन में जो है वो मिक्स करना है। उसके बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें चली जाएंगी जो है वो है दही। 1 पाव आपने इसमें दही ऐड करनी है। बिल्कुल क्रीमी दही आप इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे मलाई। ऑल पर्स की मैंने यहाँ पर मलाई ली है। ठीक है, ऑल पर्स का मैंने एक टेट्रा पैक का जो है वो मंगवा लिया था, एक पैकेट। ठीक है, मैंने कंप्लीट इसमें जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है। आप किसी भी ब्रांड का क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर ऑल पर्स वालों की जो है वो इसमें क्रीम ऐड की है। ठीक है, अब आप इसे थोड़ी देर आप मैरिनेट होने के लिए रख दें। तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे आप इसे जो है वो मैरिनेट होने के लिए रख दें। ठीक है, 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, इसे फ्रिज में मैंने रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। अब इसका जो है वो आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाइजीनिक फूड है। सही है। अब यहाँ पर जो है आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें डालना है ऑयल। 1.5 कप इसमें आप ऑयल ऐड कर दें। अगर आप इसकी जगह बटर का यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसे हमने बजट फ्रेंडली बनाना है, इसे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं करना। और जैसे ही ऑयल गर्म हो, ये सारे मैरिनेट हुए हुए चिकन आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है वो प्याली में जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी आपने इसमें डाल देना है, क्योंकि इसमें बरकत शामिल होती है। आपने बिल्कुल इसे डिस्कार्ड नहीं करना। ठीक है, अब आप इसे अच्छी तरह पकाएंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो करना है। फिर उसके बाद आपने मैरिनेट हुए हुए चिकन को ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि फिर आग जो है वो ऊपर आने का भी खदशा होता है, वो आपके हाथ में ना लग जाए। अब यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से कढ़ाई में मिक्स किया। अब आप इसे पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पर। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है।
इसमें दही भी शामिल है। अभी इसका पानी काफ़ी रिलीज़ होगा। आपने ये नहीं देखना है कि इसमें पानी जो है वो हमने नहीं डाला तो ये कैसे पकेगा। आप ख़ुद देखेंगे कि इसमें से पानी कितना रिलीज़ होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपने ये पानी को है तकरीबन तमाम जो है वो इसको सुखाना है। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा मलाई सा टेक्सचर जो है वो चिकन में आना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से 15 से 20 मिनट आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखें, अभी भी आपने इसे थोड़ा सा और पकाना है। यहाँ पे 15 मिनट बहुत अच्छी तरह से गुजर चुके हैं। तकरीबन मैंने इसे 20 से 25 मिनट अच्छी तरह पकाया है। आपने तमाम इसके वाटर को खुश्क होने देना है ताकि सिर्फ क्रीम और दही का टेक्सचर जो है वो हमारे चिकन में मौजूद रहे, बस। ये देखें, बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर निकल कर ये सामने आया है। अब मैं इसे थोड़ी देर और दम फ्लेम पे रखूँगी। बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। अब आप इसे ये देखें, इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पककर कुछ इस तरह से हो जाएगी। कढ़ाई आपकी थोड़ी सी गंदी लग रही होगी लेकिन ये बहुत मज़े की है। आप यकीन करें, आप इसे पूरी पराठों के साथ खा कर देखें। इसके टेस्ट में, इसके टेक्सचर में और आपके ज़बान में चार चाँद लग जाएगी। आप इसे पूरी पराठों के साथ खा कर देखें, पराठे के साथ, घर के पराठे के साथ आप खा कर देखें, बहुत ही मज़े की लगेगी। चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी और गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ तो ये इतने मज़ेदार लगेगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो आपने इसे ज़रूर जो है वो हाईली रिकमेंडेड रेसिपी है मेरी तरफ़ से, आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। हम इसे जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए, अब आपने इसे अपने घर पे बनाना है और घर में बना के आपने इसे चेक करना है कि ये कितनी मज़े की लगती है। आपने तमाम के तमाम जो है वो मलाई बोटी को एक प्लेट में निकाल लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। ये देखें, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है इसके ऊपर और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पीपन आ गया क्योंकि चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो सुखाया है, तो इसमें एक क्रिस्पी सा भी पन आ गया है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर से आप जो हैं वो डालेंगे मेयोनीज़। अगर आपके पास मलाई रखी हुई है तो आप इसके ऊपर से मलाई भी डाल सकते हैं, मतलब क्रीम भी आप इसके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैं इसके ऊपर से मेयोनीज़ डाल रही हूँ इसके टेक्सचर को और मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए। होप सो कि ये रेसिपी आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ़ से हाईली रिकमेंड है। मेरे घर पे तो ये रेसिपी सबको बहुत बहुत पसंद आई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।